ऋषिका, हमारे रिलेशन को पूरा 1 साल हो गया, हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? हाँ, क्यों ना हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे राकेश, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। तो दोस्ती से तो प्यार होता है ना, दोस्ती बगैर प्यार कैसे हो जाएगा? हाँ, पर तुम्हारी माँ कहीं वो कुछ बोलेंगी तो? माँ को छोड़ो, उनको मैं समझा लूंगा, वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है ना? ठीक है। ओके, चलें? अरे बेटा, क्या कर रहा है ये तू? कौन है ये? माँ, ये आपकी नई बहू। नहीं बहू? किसने बोला था तेरे से शादी करने के लिए? माँ, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं इससे बहुत प्यार करता तो था। बचपन की फ्रेंड है तो तू शादी कर लेगा? माँ, मैं उससे प्यार करता था इसलिए शादी कर ली मैंने उससे। किसने बोला था तेरे से शादी करने के लिए? मैंने ये संस्कार दिए तुझे। सॉरी माँ, आपको बताना भूल गया, पर क्या करूँ मैं? भूल गया? ऐसे कोई शादी करता है? फ्रेंड है तो उससे शादी कर लेते हैं। इसकी तो हाथ ही नहीं है, टोटी बहू कहाँ से ले आया तू? माँ, तो क्या हुआ, हाथ नहीं है तो? हाँ, तो हाथ नहीं है तो मतलब कुछ भी करेगा, उसके तो हाथ ही नहीं, काम तो माँ प्यार दिल से होता है, हाथों से थोड़ी ना होता है। तो वो घर के काम भी तो करेगी। माँ, आप हो ना मेरी मदद करने के लिए, सारे काम आप कर लोगी। मैं कैसे काम करूँगी? तो माँ, इसकी शादी, इसकी जिंदगी खराब हो जाती है कहीं पे। तो होने देता ना, तूने क्या ठेका ले रखा है सबका? किसी को भी उठा कर ले आएगा। माँ, इसको आपको रखना ही पड़ेगा घर में, आप इसको नहीं रखोगे तो मैं माँ, आपको इसको रखना ही पड़ेगा घर में, नहीं रखोगे तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। अरे बेटा, घर छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? बेटा तू मत जा, तू यहीं रहे, मैं इसको स्वीकार कर लूंगी। हाँ माँ, रखना ही होगा, नहीं तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन आप खो दोगी अपने बेटे को। इसको रख लूंगी मैं, तू कहीं मत जा मुझे छोड़ के। चलो ऋषिका, अब अंदर चलते हैं अपन, चलो। हे भगवान, मेरा ये बेटा एक कैसी बहू ले आया, मेरे तो करम ही फूट गए। मेरी फ्रेंडों को मैं बोलती थी मैं बहुत करोड़पति बहू लाऊंगी, बट ये कैसी बहू ले आया मेरे को। अब मैं क्या जवाब दूंगी उनको? हाय राम, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। भगवान, तूने कैसी बहू दे दी मेरे को, मैं क्या करूंगी? इसका सत्यानाश हो इस बहू का, मेरे तो करम ही फोड़ दिए इसने। मैं क्या करूंगी? मेरी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी? मेरी तो साड़ी झड़ जाएगी उनके सामने। ए बहू, बहू इधर आ। जी माँ जी। मेरा कमरे में से मोबाइल उठा कर लेके आ जा, मेरा मोबाइल पड़ा है कमरे में। पर माँ जी, मैं कैसे उठा सकती हूँ, मेरे तो हाथ ही नहीं है। अरे भगवान, मैं तो भूल ही गई, भगवान ने तो इसको हाथ ही नहीं दिए, मैं कैसे मोबाइल उठवाऊं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो ऐसी बहू मिल गई। अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। निकल तू यहाँ से, कुछ काम वाम तो होता नहीं है, हाथ है नहीं। आगी यहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे बेटे ने भी पता नहीं इसमें क्या देख लिया जो ऐसी बहू ले आया। करम जली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब जाके मोबाइल मुझे ही उठाना पड़ेगा। कुछ काम की तो है नहीं। हे भगवान, अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। ये कैसी बहू ले आया, कुछ काम वाम तो करती नहीं। करम जली, चूल्हे में जाए, मैं तो कुछ भी काम नहीं करें। ऐसी बहू ले आए, चूल्हे में जाए, भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है? ऐसी बहू तो ले आया। भगवान, सारे काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं क्या करूं? अरे वंदना, सविता, तुम आ गई? अरे हमने सुना है तुमने बेटे की शादी कर ली। हाँ, कर ली। अरे वाह, तुम तो बड़ी भाग्यवान हो। एक हम देखो, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई। अरे तुम तुम्हारी बहू से नहीं मिलाओगे? हम तुम्हारी बहू को मुँह देखने के लिए आए, जरा बहू से तो मिलाओ तुम। हाँ आंटी, भाभी को बुलाइए ना, हमें देखना है, हम बहुत एक्साइटेड हैं उनको देखने के लिए। हाँ, मैं बुलाती हूँ अभी मेरी बहू को। बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। हे भगवान, मुझे ऐसी बहू मिली है टोटी, मैं इनसे कैसे मिलवाऊं? मुझे तो मिलवाने में भी शर्म आएगी।
अरे क्या सोच रहा है बहू से? तो मिलवाओ ना जरा। बहू आ जाओ। ये कौन काम वाली बाई आ गई? आंटी बहू भाभी को बुलाइए ना। ये क्या कोई बनजान नहीं है क्या? ये कौन है? हाँ? अरे आप ऐसे मजाक मत उड़ाओ, मैं ही इनकी बहू हूँ। ऐसी बहू? बहू पानी तो दे, पानी दे, पानी दे, पानी दे। इसे बोलो मुझे पानी पिलाए। ये भगवान, ये बहू है ये। इसके तो हाथ ही नहीं है। आंटी आपको पूरी दुनिया में बस यही बिना हाथों वाली लड़की मिली क्या? मेरी बहू देखो क्या करोड़पति है, यानी लंबाली बेटी करोड़पति है। ऐश्वर्या राय जैसी लगती है ये। तू ये कहाँ से उठा लाई? ये मेरे बेटे की देख सगाई मुंबई में हो रही है करोड़पति की बेटी से, और तू इसको ले आई है रोटी। ये कहाँ से मिल गई तुझे? क्या फ्री में लेकर आई है? कहीं पे मिली थी? हाँ आंटी यहाँ पे भी वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपको यही लड़की मिली है पूरी दुनिया में। तेरे बेटे की किस्मत फोड़ दी तुझे, और कहीं नहीं मिली पूरी इंडिया में। अब हमको देखो प्यास लगी है, हमको पानी कौन पिलाएगा? मतलब 4 इंसान कोई आपके घर में आ जाए तो पानी पिलाने की भी समस्या है। चलो बेटा देख ली बहू। कितनी फनी लग रही है इसको देखते ही उसे। मुझे तो बहुत हंसी आ रही। मम्मी चलो ऐसी बहू लेकर आई आंटी। अरे खाना तो खाती जाओ। नहीं हम तो मैं बना दूंगी। बहुए देख के अरे खाना आप खाना हमने खाना खा लिया। अरे खाना खा लो। अरे चलो। अरे खाना तो खाती जाओ सविता। अरे मैं बना दूंगी यार, खाना तो खाती जाओ। तेरी बहू को खिला, तेरे बेटे को खिला। पेट भर गया आंटी। मैं क्या करूं? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसी बहू दे दी भगवान तूने मेरी फ्रेंड मेरी इंसल्ट कर की। अब मैं क्या करूं? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान कहाँ मर गई ये? मेरी तो सारी इंसल्ट करा दी इसने फ्रेंडों के सामने। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी किसी को? ये तो टोटी है, फिर भी कुछ काम तो हम तो करती नहीं है। कहाँ मर गई? इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। एक करमजली नाश मिटी सत्यानाश हो तेरा। तेरी वजह से मेरी फ्रेंड मेरा इंसल्ट करके चली गई। तू कुछ काम दाम तो करती नहीं है। वैसे दोनों हाथ तो दिए नहीं भगवान ने तेरे को। दिन भर खाती रहती और पड़ी रहती, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। निकल जा तू इस घर से। मैं जैसे दूसरी बहू ले आऊंगी अच्छी सी। तेरी वजह से मैं तो परेशान हो गई, कसम से बोल रही हूँ। जा यहाँ से, निकल यहाँ से। मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अरे ऋषिका, तुम उन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? हाँ, वो इंसान नहीं, जानवर है जानवर। वो किसी के दिल दुखाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। अरे वो सही तो बोलते हैं। क्या सही बोलते हैं? तुम उनकी बात ही मत सुना करो। मुझे लगता है कि तुम्हें अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ऋषिका, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारे अलावा कैसे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुमको बिल्कुल भी सुख नहीं दे पाती हूँ। अरे सही तो बोलते हैं। आप अगर मेरी जिंदगी जी कर देखो, फिर आपको पता चलेगा। आपके हाथ पैर तो सब सही है ना। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी की कुछ हेल्प भी नहीं कर पाती। अरे ये किसने कहा? तुम अपने अंदर मन में एक बार झांक कर तो देखो, तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो। हाँ,
ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना अपना, ठीक है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया खबर जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जो लोग घरों में बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, हमारे रेडियो जैक में एक लड़की या लड़के की आवश्यकता है। जो भी हमारी एफएम के लिए सिलेक्ट हो जाएगा उसे हमारी कंपनी की तरफ से रेडियो में काम करने के लिए नौकरी दी जाएगी। तो अभी जल्दी से अप्लाई करें सारे लोग, और जिस किसी का भी सिलेक्शन होगा उसे हम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अब मैं भी लूंगी इसमें हिस्सा और मैं भी जीत कर दिखाऊंगी। ऋषिका का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और ऋषिका को नौकरी पर रख लिया जाता है। सभी लोगों को ऋषिका की आवाज़ इतनी अच्छी लगने लगती है कि सारा शहर ही नहीं बल्कि सारे देश की ऋषिका चहेती बन जाती है। वो ऋषिका एक बहुत बड़ी स्टार बन जाती है और उसे बॉलीवुड से भी गाने के बहुत सारे ऑफर मिलने लगते हैं। देखते ही देखते ऋषिका बहुत अमीर हो जाती है और सारे देश दुनिया में ऋषिका ही ऋषिका का नाम होता है। फिर एक दिन रुकिए, एक मिनट आप इधर आइए। जी कहिए। अरे आपने मुझे रोका क्यों? अरे आप तो वही है ना, ऋषिका की सास जिसके दोनों हाथ नहीं है, जो हमारे यहाँ पर काम करने आती है, एफएम पर जॉब करने आती है, वही हो ना? हाँ, मैं उसी की सास हूँ। तो क्या हुआ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपसे जानना चाहूँगी आपको आपकी बहू कैसी लगती है? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे आपको पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपकी बहू ने पूरे शहर ही नहीं पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कर दिया है। उसकी आवाज़ के सारे दीवाने हो गए हैं। हाँ, फिर भी आपको पसंद नहीं है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसके दोनों हाथ भी नहीं है, मुझे तो बुरी लगती है वो। अरे आप देखिए वो कितने सारे पैसे कमाती है, इससे आपका घर का खर्च चलता है। ऐसी बहू लोग तरस रहे कि काश की ये हमारे पास होती। इंसान तो इंसान होता है, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि वो हाथ टूट रहा है तो कुछ नहीं कर सकती। वो भी किसी की बेटी है, आपको उसको अपनी बेटी समझ के रखना चाहिए। और एक बार जब आप उसे प्यार करके देखोगी ना तो आप भी बहुत प्यार करने लगोगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना? हाँ, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। सो देखा दोस्तों, आज हमने आपको मिलवा ही दिया है ऋषिका की सास से। सो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, मुझे कहीं देर न हो जाए मेरी बहू से माफ़ी मांगने के लिए। बेटा ऋषिका। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत डांटना। अरे नहीं, डर मत, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो तेरे साथ ऐसा किया। क्या हुआ, तेरे हाथ नहीं है तो आज से मैं तेरी माँ हूँ, सास नहीं। आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। माँ जी आप माफी मत मांगो, गलती तो सबसे होती है। नहीं, मैंने गलती की इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा, तू मेरे से डरना नहीं। मैंने तुम्हें मारा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। माँ जी आप माफी मत मांगो, मैंने आपको माफ कर दिया है। अरे नहीं बेटा, मुझसे गलती हो गई थी बहुत बड़ी, मुझे माफ कर दे, सच बोल रही हूँ। हाय मेरी बेटा, बहुत अच्छी है तू।